हेलो एवरीवन। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं दूसरी अपने चैनल पर ये समझाने के लिए आप लोगों को कि जो जिन प्रेत मशान ये सब क्या होते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में जो कॉन्सेप्ट है जब आदमी मर जाता है तो ये है कि जब भी आप अगर आप तुम्हारी इच्छाएं अधूरी हैं या तुम्हारी कोई भी डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई हैं तुमने या कुछ भी छोड़ दिया तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम मतलब प्रेत बन के घूमते रहोगे। तो वो घोस्ट एंटिटीज़ कह लें हम उन्हें या कुछ भी कह लें, भूत प्रेत पिशाच, ये फिर प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। अलग अलग पावर जिनकी जितनी ज़्यादा होंगी वो होता है वो। तो हम पहले बात करते हैं कि जिन कौन होते हैं। तो जो हिंदू धर्म में जो प्रेत बनते हैं ऐसे ही जो मुस्लिम्स में मर जाते हैं, और क्योंकि इनके धर्म में सिस्टम है दफनाने का तो मुक्ति इनमें होती नहीं है। दूसरा, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इनकी काम वासनाएं इतनी होती हैं, कोई विजय नहीं, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मर के मोस्ट ऑफ देम प्रेत ही बनेंगे। तो जो प्रेत, कोई भी प्रेत हो, जो बहुत समय तक भटकते रहते हैं और उनकी गंदी शक्तियाँ इकट्ठी होती रहती हैं, और जो वो ओवर द टाइम विद्या बढ़ाते रहते हैं, अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करते रहते हैं, वो बनते हैं जिन। ये मैं इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरी बहन पे जो हमारे थे रिलेटिव्स कुछ, उन्होंने जब करा दिया था तो जब वो जिन वगैरह उस पर आते थे तो लिटरली उर्दू वगैरह लिखती थी वो, बिना किसी के उसके बाद मतलब हमने कभी नहीं बात करी, नहीं कभी पढ़ा, कोई हमारा ऐसा कांटेक्ट भी नहीं कहीं से भी। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ तुमको। अब आती है बात कि कर्ण पिशाचिनी वगैरह की भी लोग करते रहते हैं कि ये क्या रहती है। तो जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि हिंदू धर्म में जब मर जाते हैं तो पहले भूत रहेंगे, भूत के बाद जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं उनमें जब गति करने की शक्ति आ जाती है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी पता कर सकते हैं, पर भूतकाल और वर्तमान में ही, बस भविष्य की नहीं होती है, तो वो पिशाच बन जाते हैं। वो पिशाच योनि में जाने के बाद जो औरतें भी हैं, अब इच्छा तो सभी की होती है ना, आदमी या औरत कोई भी रहे, किसी की कोई भी इच्छा रह गई है तो वो अगर कर्म गंदे भी हैं वो तो फंस गया यहाँ पर। तो उसके बाद जो ये पिशाचनियाँ होती हैं वही औरतें होती हैं जो मतलब अपनी डिज़ायर्स के लिए फंसी हुई हैं इधर, और अभी फ़िलहाल उन्हें अपनी योनि काटनी है। कुछ लोग उन्हें सिद्ध कर लेते हैं और उनसे चीज़ें पता कराते हैं। तो ये बात आती है यहाँ पर ऐसी। कुछ लोग ये समझते हैं कि आप इनसे करके दरबार लगा लेंगे या वो कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें पवित्र स्थानों पे नहीं जा सकती हैं। आप ये याद रखें कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी मंदिर मंदिर के बाहर भले ही घूम सकते हैं बट सेंक्टम में नहीं जा सकती हैं वो अंदर, तो आप ऐसी चीज़ें करने के बाद कभी भी अच्छी जगह पवित्र जगह नहीं जा सकते हो। क्योंकि मैंने जब से तंत्र सीखा और करा और अपनी मैंने बाबा की साधनाएँ करी, हनुमान जी की, तो मैं केवल राम जी का भक्त हूँ। तो हमने तो कभी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी दिखाई नहीं, परंतु कुछ लोग दिखाते हैं इनमें ज़्यादा। तो उनको ये बात बहुत ध्यान से सोच लेनी चाहिए कि अगर आप जिन चीज़ों की अभी सिद्धि करोगे तो इसका मतलब है आप उनसे कार्य लेना चाहते हैं। आपको मरने के बाद आपको उनका कार्य करना होगा, उनके दास बन के रहना होगा। ये भी एक अलग ही स्टोरी है कि हम इसमें कैसे आए, क्योंकि एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड लेटर ऑन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लगी मेरे साथ भी, तो हमारे ताऊ ही थे जो मतलब करते थे, काली वगैरह की पूजा करते थे वो। मैं हंसी उड़ाता था, मैं मानता नहीं था ये सब चीज़ें, परंतु अब चीज़ें फिर करनी पड़ी हमें आके बाद में। तो हमने जो ओवर द टाइम अभी 6 सालों में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं उससे हमने फिर बाबा की हमने 2 साल पहले से सिद्धि शुरू करी थी। तो आप ये बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलरली क्लियर रहें अपने लाइफ में कि आप अभी जल्दी के चक्कर में अगर आप कोई चीज़ शक्ति साध रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी गति ही ख़राब कर दे। आप कहीं के ना रहें, आप मरें तो फिर आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएँ। क्योंकि एक सच तो ये है कि अगर आप उनसे काम ले रहे हैं तो सीधी बात आप मरेंगे भी। मरेंगे तो आप भी शक्ति बनेंगे ही, तो फिर आपको वहाँ पे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे उनके साथ। तो अब कंपैरेटिवली बात करते हैं कि जिन वगैरह, तो आपने देखा होगा जिन वगैरह ज़्यादातर स्त्रियों पर ही आते हैं, बट बहुत बार जब किसी व्यक्ति पर भी करा देते हैं, विशेष पर मेल पर्सनल एंटिटीज़ पर, तो उस पर भी आ जाते हैं, पर ये स्त्रियों वगैरह को ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने आपको जो लॉजिक बताया कि इनकी जो वासनाएं सेटिस्फाई नहीं होती हैं, साधा ही नहीं कभी इन्होंने खुद को, तो ऐसे व्यक्ति कैसे मुक्ति मिल सकती है उनको। तो यहाँ पर हमें